1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। सदगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोट बलिहार। गुरु शनिदास जी गुरु मिले मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समर्थ दीनु दयाल। मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। जोगी सर पावे नहीं तोहे गुण कथन अपार। प्रेम भगति के कारणे कहो रविदास चमार। प्रेम भगति के कारणे कहो रविदास चमार। परम पूजनीय परम आदरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज, परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए भारत भूमि के इस पावन धरातल पर समूची मानव जाति को मानवीय संदेशों से अलंकृत करने वाले आज के इस पावन मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री प्रेमनाथ योगी जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय वंदनीय संत समाज के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए सम्मुख बैठे हुए सभी धर्म बंधुओं एवं सम्मानित आदरणीय बहनों माताओं को मेरा सादर जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम को देश और दुनिया के गुरु भक्तों के लिए लाइव दिखा रहे जय जान टीवी के जो हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय हैं, प्रधान मनोज जी, चमार बुलेटिन के जो बहुत ही सक्रिय पत्रकार के रूप में हमारे परम मित्र भाई मित्र सेन जी, मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार और धन्यवाद करते हुए उनको भी सादर जय गुरुदेव बोलकर उनका मान बढ़ाना चाहूंगा। बंधुओं, मुझे इस कार्यक्रम के बारे में महाराज प्रेमनाथ योगी जी के आश्रम से महाराज लोकदास जी ने फोन किया, योगानंद जी ने फोन किया। मैं 1-2 प्रोग्राम मिस कर चुका हूं पीछे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और उपनिषदों का वहां गीता भागवत का ज्ञान भी सुनो। सगली सिमरती सिरवन सुने, करे निंद कवई न गुने।
अगर निंदा कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो इतना किया हुआ कर्म सब निष्फल है, कोई उसका फल तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। निंदा कहा, सतगुरु जी ने कहा, जो कोई अनक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे। भूखे लोगों को रोज कोई भंडारे लगाने वाला हो, धर्म स्थानों को सजाने के लिए भूमि दान करने वाला कोई क्यों ना हो, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, दूसरे के बिगड़े कामों को बनाने के लिए अपने बने हुए कामों को कोई बिगाड़ भी क्यों ना ले, ऐसा परमार्थी भी कोई क्यों ना हो, करे निंद बहु जोनी हांडे। अगर वो निंदा करता है तो बहु योनियों में उसे हांडने से कोई रोक नहीं सकता, यानी वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान गुरु रविदास जी ने कहा, निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक शोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक सिधारिया। संसार में सुंदर मानव जीवन को पाकर आने वाले हे प्राणियों, मेरी तुमको नेक सलाह है। गुरु रविदास जी ने कहा, तुम किसी की निंदा मत करना, बुराई मत करना। इसका जो वजन है वो पहाड़ से भी ज्यादा भारी होता है, और जो एक बार इसके नीचे दब जाता है वो दोबारा से उभर नहीं पाता है, वहीं उसके प्राण अंत हो जाते हैं। यानी तमाम अलंकारों को पल में धूमिल कर देता है निंदा का रस। इस रस का कभी रसपान मत करना, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, जिन पिया सार रस तजई आन रस, होए रस मगन डारे बिखुक होए। जिन्होंने भक्ति रूपी रस का रसपान गुरु चरणों में बैठ करके कर लिया, वो निंदा रस का त्याग कर देते हैं। आसक्ति विषय और विकारों के रसों का वो त्याग कर देते हैं और भक्ति रूपी रस में अपने जीवन को सराबोर करके इस जीवन के शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोई, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन्मे जग ओए। ये भरोसा हमें दिलाया हमारे गुरुदेव ने, संसार में कितना ही भी बड़ा कोई ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, पंडित जिसको चारों वेद कंठस्थ याद हो और वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल करने वाला इस दुनिया में कोई विश्व विजेता भी क्यों ना हो, और जिस राजा के राज्य में कभी सूर्य अस्त ना होता हो, ऐसा चक्रवर्ती कोई राजा भी क्यों ना हो, भक्त की तुलना में ये सब निम्न है। भगत बराबर और ना कोई, यानी जो गुरु चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर चुका है, उसकी उपमा पर जितना शब्द कहे जाएं वो थोड़े पड़ जाते हैं। आप बड़भागी हैं, आप अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित कर चुके हैं, इसलिए आप सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ना। पेड़ की जो पहचान है उसके फलों से होती है बंधुओं। जिस पेड़ के फल अच्छे होते हैं, निश्चित रूप से उसकी बुराइयां ढक जाती हैं। इसलिए अगर तुमने अपने आप को फल मान लिया है और गुरु को पेड़ माना है, तो मेरा यह संदेश है कि तुम अच्छे बनकर के रहना। पेड़ पर आने वाले जो रोग हैं उन पर कीटनाशक छिड़क दिए जाते हैं, पेड़ रोग से मुक्त हो जाता है, और फिर उसके द्वारा जो लगे फल होते हैं वो संसार को बताते हैं कि हम किस पेड़ के फल हैं। सो आओ, भगवान गुरु रविदास महाराज फरमाते हैं,